नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आने वाला भविष्य भारत का है, ये बड़ी बात कही गई है। पीएम मोदी सच्चे देशभक्त हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये बातें कही हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही रूसी राष्ट्रपति जिनको लेकर काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, यूक्रेन के साथ जो इस समय लड़ाई चल रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के दीवाने इस समय दिखाई दे रहे हैं। पुतिन और पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया है। आने वाले भविष्य को भारत का बताया है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो भारत का होगा। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की है, इससे विपक्ष सख्ते में दिखाई दे रहा है। पुतिन ने बोला कि ब्रिटेन के उपनिवेश से लेकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने तक भारत का एक लंबा सफर रहा है। रूस और भारत के विशेष संबंध हैं और पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं जो कि एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ चलने की क्षमता रखते हैं। तो पीएम मोदी की जो क्षमता है उसको लेकर यहां पर जिक्र किया गया पुतिन की तरफ से। और भारत की विदेश नीति को लेकर तारीफ की गई। भारत की विदेश नीति की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में इस समय चर्चा में है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से अब पुतिन भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त भी बताया है। और पुतिन ने बोला कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। और आगे उन्होंने पुतिन ने इसको लेकर कहा कि दशकों से भारत और रूस के बीच विशेष संबंध विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोई भी बचा हुआ मुद्दा नहीं है। तो यहां पर अगर बात की जाए फॉरेन पॉलिसी की, उसको लेकर लगातार तारीफ की जा रही है। विपक्ष को यहां पर सीखना चाहिए कि बाकी देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक चल रही थी। उसी दौरान ये सब बातें कही गई। पुतिन ने आगे इसमें बोला कि भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक राज्य बनने के बीच जबरदस्त प्रगति की है और इसने ऐसे विकास किए हैं जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। तो भारत की लगातार प्रशंसा पुतिन कर रहे हैं। और पीएम मोदी की तारीफ में आगे पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ किया गया है। स्वाभाविक रूप से वह एक सच्चे देशभक्त हैं। उसके बाद जिक्र किया गया मेक इन इंडिया का। पुतिन ने कहा कि मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। तो यहां पर मेक इन इंडिया की बात ना ही सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी हो रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात भारत में ही नहीं विदेश में भी की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आगे बोला कि भविष्य भारत का है। इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है, यानी कि रूस और भारत के रिश्ते की बात की। आगे कहा कि हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र इस दौरान किया और आगे इसमें बोला कि हमारे बीच व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत के लिए उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा और इसमें 7.6 गुना की वृद्धि हुई है। कृषि से जुड़े हुए व्यापार हो उसको भी लेकर कहा गया कि लगभग ये व्यापार भी 2 गुना हो चुका है। तो किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज के तहत जो ट्रेड है उसकी भी बात इस दौरान पुतिन ने कही। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर भी अब रूस जाने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी दोबारा से मुलाकात कर सकते हैं पुतिन से। दरअसल अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने ऐतराज जताया था जब रूस यूक्रेन लड़ाई जब से चल रही है और ऐतराज जताने के बावजूद भारत अपने संबंधों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही के दिनों में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किस तरह से जो जवाब दिए, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे। और वहीं अब एस जयशंकर ऐसा माना जा रहा है कि 8 नवंबर को वो रूस जाएंगे और जहां पर अपने वो समकक्ष जो है उनके सेर्गे लावरोव उनसे वो मुलाकात करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं जाखारोवा, उन्होंने भी गुरुवार को मॉस्को में इसको लेकर कहा कि अगले महीने लावरोव की जयशंकर से मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात को जो है इसके काफ़ी बड़े पैमाने देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेता रूस और भारत के संबंधों के अलावा जो इंटरनेशनल एजेंडा है उस पर भी बात करने वाले हैं। हालांकि विस्तार पूर्वक ये नहीं बताया गया है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन इस बैठक के
काफ़ी ज़्यादा अहम मायने दुनिया भर में निकाले जा रहे हैं। वहीं अभी यात्रा को लेकर भारत की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि एस जयशंकर की ये यात्रा थोड़ी लंबी भी रह सकती है। इस दौरान रूसी विदेश मंत्रालय के अलावा बाकी रूसी अफसरों से भी एस जयशंकर मुलाकात कर सकते हैं। और ये जानकारी इस समय में सामने आई है जब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच इस बार सालाना समिट होगी या नहीं होगी। लेकिन अब समिट को लेकर दोनों देशों की तरफ से कुछ भी नहीं अभी तक कहा गया था, और इसी बीच ये खबर आई कि 8 नवंबर को एस जयशंकर जो है वो रूस जाएंगे। वहीं रूस में ही 2022 में जो है वो समिट का आयोजन अब ये होना है, जिसमें वहाँ पर अब जा रहे हैं एस जयशंकर। वहीं पुतिन और मोदी की फिर से मुलाकात हो सकती है, जो हाल ही के कुछ दिन पहले हुई थी, और उसके बाद दुनिया भर ने तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की। और जिस तरह से पीएम मोदी ने पुतिन को कहा था, जो लड़ाई चल रही है इसको कैसे रोका जा सकता है। सितंबर में उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट के दौरान ये दोनों नेता मिले थे, पीएम मोदी और पुतिन मिले थे। उसके बाद एक बार फिर से इंडोनेशिया के बाली में जो आयोजित होने जा रही है G20 समिट, उसमें एक बार दोबारा से दोनों की मुलाकात हो सकती है, दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बाद से पुतिन ने अपनी विदेशी यात्रा में थोड़ी कमी लाई थी, लेकिन बीते साल जो समिट हुई है उसमें लगातार वो शामिल हो रहे हैं। उसके लिए वो भारत भी आए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी इसी साल अप्रैल में भारत आए थे, और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लावरोव का ये जो दौरा था उसको काफ़ी अहम माना गया, क्योंकि दुनिया के कई देश भारत से ये अपील कर रहे थे कि इस मामले में भारत दखल दे और रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान करे। लेकिन भारत ने भी रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को देखते हुए जो है रूस का साथ दिया, और यूक्रेन को भी ये दलील दी, दोनों देशों को बताया कि किस तरह से शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़े। हालांकि काफ़ी ज़्यादा दबाव पश्चिमी देशों की तरफ से किया गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की ओर से रूस की कोई तीखी आलोचना नहीं की गई। तेल खरीदने पर काफ़ी आलोचना की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उसमें वोटिंग के दौरान भी भारत ने दूरी ही बनाई। और अमेरिका हो या फिर यूरोप के कई देश हो, उन्होंने भारत की ओर से रूस के समर्थन के तौर पर इसको देखा इनडायरेक्टली वे से। वहीं भारत ने इन दिनों रूस से एक बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो सस्ता तेल खरीदने की भी बात की, जबकि अमेरिका ने या फिर यूरोपीय देशों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा ऐतराज़ जताया। हालांकि भारत ने अपनी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हुए दो टूक जवाब दिया था कि हम अपने देश के हित के अनुसार ही फैसला लेंगे। अमेरिका को या बाकी देशों को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किस हिसाब से बाकी तेल के भंडारों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। भारत किसी भी दबाव में नहीं आया, और समरकंद में जो एससीओ समिट हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई थी, उस समय चाहे फिर वो ऊर्जा आपूर्ति की बात हो या फिर उर्वरक आपूर्ति की बात हो, उस पर केंद्रित अन्य मुद्दे जो है वो बातचीत के एजेंडे में थे। पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा। और भारतीय लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के लिए वह एक आइस ब्रेकर की तरह है, भारत किसी के दबाव में नहीं आया, और मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। तो पुतिन का ये सब कहना, इसको अब किस हिसाब से पश्चिमी देश देखेंगे। हालांकि एक हिसाब से पश्चिमी देशों पर निशाना भी साधा गया पुतिन की तरफ से। और अगर बात की जाए तो जो इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उसमें जिस हिसाब से पीएम मोदी ने जो रोल प्ले किया, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की कि पीएम मोदी ही वो इकलौते ऐसे नेता थे जब उनकी पुतिन के साथ मुलाकात हुई, और जिस वे से उन्होंने बात की, चाहे फिर वो शांति अपील की बात हो, उसको लेकर बाद में जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें भी ये कहा गया, मोदी मोदी के नारे यूएन जनरल असेंबली में गूंजे। और वो अमेरिका जो भारत देश पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था कि हम जो है आप पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे, वर्ल्ड प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, वही अमेरिका कुछ ही महीनों के अंदर उसके सुर बदले हुए अब दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहा है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाना चाहिए, भारत को वीटो पावर देने की बात अब वो अमेरिका कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं
वो जिस हिसाब से दमदार फॉरेन पॉलिसीज पर भारत काम कर रहा है, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, वो लगातार जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, भारत जो विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल वो भी देखने को मिला जब पुतिन, जो किसी की नहीं सुन रहे पूरी दुनिया में, ये पूरी लड़ाई के दौरान सबने जो है काफ़ी कुछ कहने का प्रयास किया रूस से, लेकिन पुतिन ने किसी की बात नहीं सुनी। वो लगातार यूक्रेन पर अभी भी रूस के हमले, रूस की बमबारी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच भारत की इस तरीके से तारीफ करना, इसको कई मायनों में देखा जा रहा है, जो भारत और रूस के रिश्ते थे वो और ज़्यादा अब गहरे होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे कुछ पश्चिमी देशों को जो है थोड़ा दर्द भी होगा। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर, और भारत की बढ़ती लीडरशिप को अब दुनिया भारत का लोहा मान रहा है, इसका प्रमाण पुतिन की इन बातों से मिल जाता है। और खासतौर पर जो आत्मनिर्भर भारत का जिक्र भी उन्होंने किया, जो विपक्ष यहां पर बैठा हुआ है, जो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कोसता है, उनको सीखने और समझने की जरूरत है कि जब दुनिया के बाकी देश भारत की इस लीडरशिप को पहचान रहे हैं, तो जब भारत आगे बढ़ रहा है उसमें तो कम से कम आप अपना योगदान दें। हर चीज में जो है केंद्र सरकार के अगेंस्ट जाना, जब भारत को दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की तरफ हम अग्रसर हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मुद्दा है यहाँ पर विपक्ष के पास, की सोच समझ कर ही उन बातों पर ध्यान दे। और यहाँ पर अभी देखा जाए तो हम चाहते हैं आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो पुतिन ने तारीफ की है, पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।